हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमने अभी तक इवेपोरेशन और फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से जो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग रहती है। तो ये हम बात करते हैं आज कि हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। तो स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आप किसी ओपन वेसल में किसी बर्तन में पानी ले लेते हैं तो होता क्या है कि जो सरफेस पे जो लिक्विड है ना, सरफेस पे जो लिक्विड है, ये वाला लिक्विड जो है, ये करता क्या, सरफेस वाला लिक्विड ये क्या करता है स्टूडेंट्स, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सराउंडिंग से जो ये लिक्विड सरफेस पे है, ये क्या करेंगे, ये जो सरफेस पे जो लिक्विड है ये बच्चों एब्जॉर्ब करेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी। कहाँ से? सराउंडिंग से, फ्रॉम सराउंडिंग्स। और जब ऐसा होगा तो सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, जैसे ही ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा कि जो सरफेस का जो लिक्विड है, ये सरफेस का जो लिक्विड है ये स्टार्ट इवेपोरेट, अगर ये इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा तो सराउंडिंग्स इससे कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। तो ये बच्चों बात याद रखनी है आपको कि जब भी किसी ओपन वेसल में आप लिक्विड रखेंगे, जो सरफेस वाला लिक्विड है वो सराउंडिंग से एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो जो है सराउंडिंग्स कूल हो जाएंगी, सराउंडिंग्स कूल होंगी। और एक और एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं कि आपके जो नेल पेंट रिमूवर होता है बच्चों, उसे बोलते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट जो रिमूवर होता है आपका, जब आप उस नेल पेंट रिमूवर को अपने हाथ में रखते हैं, पाल्म में लेते हैं, तो होता क्या है, तो ये पाल्म में आपने अगर नेल पेंट रिमूवर रखा तो जैसे हम नेल पेंट रिमूवर रखेंगे पाल्म में तो होगा क्या, ये जो नेल पेंट रिमूवर है जिसका नाम एसीटोन है, ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। सराउंडिंग से किसको एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही इसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की, किसने? एसीटोन ने, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इवेपोरेट होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ही इसने हीट एब्जॉर्ब करी, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन होने की वजह से अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा कहाँ? सराउंडिंग से, एक सराउंडिंग से एंड आपकी बॉडी से एंड पाल्म से, ये दोनों चीज़ों से एसीटोन हीट एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट होगा। जब ये इवेपोरेट होगा तो इसकी वजह से आपको पाल्म ठंडा ठंडा लगेगा, कूल लगेगा। तो ये बच्चों बात आपको याद रखनी है। और एक फैक्ट और एक एग्ज़ाम्पल और भी है, जैसे कि अगर आप क्या होता है कि हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं, जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो कॉटन क्लोथ्स है ये गर्मियों में स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं हमारा। जैसे ही ये स्वेट एब्जॉर्ब करेंगे, ये गुड स्वेट एब्जॉर्बर होते हैं, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं आपकी बॉडी से। अगर ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो स्वेट जो एब्जॉर्ब हुआ है वो इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होगा तो उससे क्या होगा, कूलिंग आएगी। कूलिंग आएगी तो इस वजह से बोला जाता है कि गर्मियों में आपको कॉटन के कपड़े को इस्तेमाल करना है। और स्टूडेंट एक एग्ज़ाम्पल और है, जैसे कि आपके पास एक जो पोट होता है इस तरीके का, गर्मियों में कहीं जो गाँव में या फिर आजकल क्या यूज़ करते हैं, पोट यूज़ करते हैं, वाटर पोट जो होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो वाटर पोट होता है गर्मियों में उसमें पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पोट है ना, इस पे होल्स होते हैं, इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब ये होल्स से होता क्या है, ये जो अंदर वाला पानी है ये क्या करता है,
होल्स के ज़रिए सराउंडिंग से क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये पोर्ट जो है इसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, तो होल्स की वजह से क्या होता है, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब होती है, और जिसकी वजह से जो ये अर्थन पोर्ट है इसके अंदर जो पानी है वो ठंडा रहता है। तो ये स्टूडेंट कुछ फैक्टर हैं जो आपको कुछ कूलिंग फैक्टर है कि किस तरीके से इवेपोरेशन जो है कूलिंग करता है, ये आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट एक एग्ज़ाम्पल और हम लेते हैं, जो गर्मियों में डिज़र्ट कूलर होते हैं, जो आपके घरों के कूलर होते हैं। तो ये कूलर क्या करते हैं, तो इनके अंदर वाटर होता है, ये क्या करते हैं आपके रूम से और सराउंडिंग से क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो सराउंडिंग से और रूम से जो हीट है इसको अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से कूलिंग होती है। इस वजह से जब हम कूलर यूज़ करते हैं तो वो रूम को जल्दी से ठंडा कर देता है, क्योंकि वो रूम की जितनी भी हीट है और सराउंडिंग की जितनी भी हीट है अब्जॉर्ब करेगा, और जिसके अंदर से जो कूलर का पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत। इवेपोरेशन होने की वजह से तो होता क्या है, जो कूलर है वो रूम को बिल्कुल ठंडा कर देता है। तो ये बच्चों इसके कुछ हमारे जो इवेपोरेशन के जो कूलिंग फैक्टर थे ये आपको बताए गए। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1, और इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड भी कर दिए गए जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, तो उसके लिए आप रेडी रहना। तो जिस तरीके से आपको ये चैप्टर कराया गया, आपने नोटबुक पे अगर उतारना है तो ऐसे भी उतार सकते हैं, और इस चैप्टर को कंप्लीट करें। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल से, और उसकी आपको वीडियो भेज दी जाएगी।